हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैब कमांड के बारे में। और दोस्तों, ग्रैब कमांड बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिनक्स में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया दोस्तों, तो मैं आपको ग्रैब कमांड के ऊपर मास्टर बना दूंगा, मास्टर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ग्रैब कमांड क्या होती है, इसकी ड्यूटी क्या है, राइट। तो इंटरव्यू में दोस्तों हाल ही में पूछा गया था व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ग्रैब कमांड। उसके पहले पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ग्रैब कमांड। तो ग्रैब कमांड की अगर फुल फॉर्म की बात करें, दिस इज द ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। दिस इज द फुल फॉर्म, राइट। अब देखो इसकी ड्यूटी है क्या ग्रैब कमांड की। तो अगर लिनक्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, अब इसका काम क्या है इस ग्रैब का। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी इंडिविजुअल वर्ड ग्रैब करना चाहते हो, या फिर कोई स्ट्रिंज ग्रैब करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर पैटर्न को ग्रैब करना चाहते हो, तो आप ग्रैब कमांड का यूज करोगे। इसके पहले अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था, तो हमने कैट कमांड पढ़ा था। तो कैट की ड्यूटी क्या होती है, राइट, ये हमने बात किया था। उसके बाद हमने हेड कमांड की बात किया था, तो हेड कमांड की ड्यूटी क्या होती है, ये हमने बात किया था। उसके बाद टेल भी हमने देखा था, राइट। तो ये जो हम यूज कर रहे थे, जैसे मैंने यूज किया था ग्रेटर एंड डबल ग्रेटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सारे कमांड्स हम यूज करें इनका यूज केस क्या है, राइट। अब यहाँ पे जो ग्रैब कमांड की अगर मैं बात करूं, तो ग्रैब क्या करेगा, जैसे मान के चलो कोई भी फाइल है आपके पास। अगर मैं बात करूं, जैसे आप अभी तक क्या करते थे, कैट करते थे स्लैश ईटीसी के अंदर जाके पास डब्ल्यूडी। तो 5 WD करते थे, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ फाइल होती थी सारी की सारी वो प्रिंट करके दे देता था। मान के चलो 100 नंबर ऑफ फाइल या 1000 नंबर ऑफ फाइल है, वो सारी प्रिंट कर देगा। फिर हम क्या यूज किए, हेड और टेल। लेकिन ग्रैब क्या करेगा, ग्रैब मतलब मान के चलो नंबर ऑफ लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी लाइन हो सकते हैं, किसी भी लाइन के अंदर से कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट करना है। जैसे हो गया, आप सुनील को ग्रैब करना चाहते हो, या फिर एफटीपी नाम के वर्ड को ग्रैब करना चाहते हो, या फिर रूट नाम के वर्ड को ग्रैब करना चाहते हो, ठीक है, एनएफएस नाम के वर्ड को ग्रैब करना, तो आप ग्रैब कमांड का यूज करोगे। आप ग्रैब कमांड का यूज करोगे। अब ग्रैब कमांड को चलाने का जो सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप ग्रैब कमांड लिखोगे। उसके बाद ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन हमने देख लिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंटेक्स जो आपका है, ठीक है, तो आपने क्या दिया, उसके बाद आपका जो फाइल नेम है, ठीक है, तो आप ग्रैब कर सकते हो ऑप्शन लगा के। ठीक है, आपने रूट लोकेशन दिया और ग्रैब कर लिए। तो चल के कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ग्रैब के ऊपर। ठीक है, तो मैं एक बार इसे लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप एलएस कर लीजिए। ठीक है, ये सारे आपके फाइल फोल्डर पड़े हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्रैब करना सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कैट करके दिखाता हूँ। कैट करिए स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी। जब आपने कैट किया तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ फाइल्स है सारा प्रिंट करके दे दिया, राइट। अब आपको चाहिए नंबर लिस्ट में, तो हमने ऑप्शन यूज किया था, ऑप्शन एन लगा दो, हाइफन एन, इंटर करिए, नंबर लिस्ट में आपको दे दिया। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फाइल है, 48। अब मान के चलो इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रिंट करने हैं, ठीक है, जैसे कि कॉकपिट या फिर रूट। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे डेमन हो गया। तो कोई भी ऐसे वर्ड प्रिंट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, प्रिंट कर लोगे। ठीक है, कैसे प्रिंट करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने ग्रैब किया, ठीक है, उसके बाद रूट, रूट नाम के वर्ड को प्रिंट करना है, कहाँ से, ईटीसी के अंदर से, एंड पास डब्ल्यू। तो आपने प्रिंट किया, तो देखो आपको ये बता रहा है कि जो रूट नाम का वर्ड है कहाँ कहाँ पे है, आपको दे दिया। ठीक है, मतलब 2 लाइन में बता रहा है, ये आपको ये हिंट्स दे रहा है कि ग्रैब आप जो रूट नाम के वर्ड को किए हो, ये आपको 2 ही लाइन पे दिखा रहा है, ईटीसी पास डब्ल्यूटी के अंदर से। कैसे कंफर्म करोगे वो लाइन कौन सी है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन का यूज करूंगा, तो ऑप्शन कैसे, तो ग्रैब हाइफन एन, एन फॉर द नंबर लिस्ट। अब आपने किया तो आपको ये बता रहा है कि लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 48 में आपका रूट नाम का वर्ड आता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, अगर आपने गलती से, मान के चलो कभी कभी क्या होता है, हम वर्किंग में हैं, काम करते रहते हैं, बाय मिस्टेकली आप क्या कर सकते हो, मिस स्पेल्ड कर सकते हो, राइट। अब स्मॉल रूट की जगह आपने कैपिटल रूट कर दिया, तो इज इट पॉसिबल ये प्रिंट करेगा, नो।
ठीक है। अब ये यहाँ से प्रिंट नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है कैपिटल आर से स्टार्ट हो रहा हो रूट नाम का वर्ड। तो इसके लिए ऑप्शन है, इसके लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। अब ऑप्शन क्या लगाओगे? या तो इसमें आप हाइफन आई, आई फॉर इग्नोरेंस। तो मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ क्या? रूट नाम का जो कैपिटल आर है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सिंटेक्स गलत लिखा हूं, यहाँ पे स्पेस आएगा तो स्पेस दीजिए। अब आपको प्रिंट करके दे दिया, ठीक। तो ऑप्शन का मैंने यूज किया और आपको प्रिंट करके दे दिया। अब देखो आपको और भी वर्ड चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दो और लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपने ग्रैब किया, एफटीपी नाम के वर्ड को ग्रैब करिए, कहाँ से? स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी के अंदर से। अब आपको बता रहा है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही एफटीपी नाम का वर्ड है। अब इसे भी आपको देखना है किस नंबर पे है, कौन सी लाइन का नंबर है। तो ऑप्शन यूज करिए, हाइफन एन, एन फॉर द नंबर लिस्ट, इंटर करिए। आपको ये बता रहा है कि 12 नंबर जो लाइन है उसमें एफटीपी नाम का वर्ड आ रहा है। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा मैं थोड़ा और ऑप्शन ऐड करके कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी तक हमने ग्रैब किया रूट नाम के वर्ड को, राइट। यहां तक बात क्लियर है। स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं ऑप्शन और यूज करता हूं। अब आप बोलो कि जब सर हमने तो प्रिंट किया तो ये मल्टीपल्स रूट वर्ड को लाके दे रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये दे रहा है, आप काउंट कर लो। दूसरा क्या, आपको सिर्फ रूट रूट चाहिए, रूट। तो आप क्या करोगे? दूसरा ऑप्शन यूज करोगे, ओ, ओ फॉर ओनली, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हाइफन आई फॉर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हम क्यों कर रहे हैं? माई बाय मिस्टेक आप क्या कर रहे हो कि कैपिटल वर्ड लिख दे रहे हो स्मॉल की जगह रूट का, ठीक है। दूसरा आप ओ फॉर ओनली और एन फॉर नंबर लिस्ट ऐसे भी आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे स्पेस दो फिर हाइफन लगाओ, ठीक है। स्पेस दो फिर हाइफन, दिस इज द टाइम टेकिंग। मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ, ओ फॉर ओनली, एन फॉर नंबर लिस्ट लीजिए। तो अब आपको रूट नाम का वर्ड दे दिया, राइट। अब यहाँ पे काउंट करो, ये 10 48 48 क्या बता रहा है? मतलब ये है कि 10 नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, और 48 नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड दो बार आया है। ये यहां तक बात क्लियर की नहीं? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर देख लो। यहां से आप ओ हटा के अब इसको देख लीजिए। 10 नंबर लाइन पे एक बार रूट नाम का वर्ड आया, राइट। 48 नंबर लाइन पे दो नाम का वर्ड आया, दो 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 बार आया, ठीक है। वही आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नाउ कम टू द पॉइंट। अब आपको आपके माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर हमने ग्रैब किया रूट नाम के वर्ड को, लेकिन जब आप कैट करते हो स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूटी, तो इसके अंदर तो बहुत सारी फाइलें पड़ी है। नंबर लिस्ट में ले लो, नंबर लिस्ट में, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर 48 फाइल है, तो 48 में सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइन के अंदर रूट नाम का वर्ड है ना। तो मैं चाहता हूं या फिर आप चाहते हो कि मैं क्या करूं कि जो रूट नाम का वर्ड है उसको छोड़ के, एक्सेप्ट रूट वर्ड, मैं चाहता हूं सारे के सारे जो फाइल है उसको मैं सेव करके कहीं पे रख लूं, ठीक है। ये तरीका भी है। तो यहाँ पे कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है कि आपने क्या किया, ग्रैब किया, ठीक है। इसको मैं क्लियर करके ऊपर दिखा देता हूँ, लीजिए। चलिए, ग्रैब किया मैंने, कौन सा? रूट नाम का वर्ड किया, कहाँ से? स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर से। तो ये क्या कर रहा है? ग्रैब करके मुझे दे दे रहा है ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन करूंगा एक्सेप्ट रूट चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे स्पेस मतलब हाइफन। अब मुझे यहाँ पे चाहिए वी, वी फॉर वर्बोस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, नाउ सी, लिसन केयरफुली। रूट को तो आपने ग्रैब किया, मैं चाहता हूँ एक्सेप्ट रूट आना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन लगाइए वी। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट नेम का वर्ड तो है लेकिन एक एक्सेप्ट रूट आपको शो कर देगा। कैसे? आपने एंटर किया तो वो सारी फाइल दिखा दिया एक्सेप्ट रूट। देखो मैंने ऑप्शन यूज यूज किया हाइफन वी, वी फॉर वर्बफोर्स, एक्सेप्ट रूट वर्ड। एक ऑप्शन और देखो, मैं यहाँ पे अगर सी लगा दूं, सी फॉर काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काउंट करके भी बता देगा कितनी नंबर ऑफ लाइन है, 46 है, राइट। यहाँ पे देख लो। लेकिन अगर रूट नाम के वर्ड को ऐड करोगे, दो लाइन और थी, टोटल कितनी थी? 48 थी। कैट करके लाइव देख लो आप, स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी, ये 48 मिलेगी टोटल नंबर ऑफ। लेकिन जब हमने क्या किया, ये ऑप्शन यूज किया ग्रैब वीसी एंड रूट, तो आपको 46 बता रहा है, मतलब एक्सेप्ट रूट नाम के वर्ड को छोड़ के वो सारी फाइल आपको दे दिया। अब क्या करोगे, इसको आप सेव कर लो, सेव कर सकते हो, राइट। तो सेव करने के लिए सी हमने लगाया था, सी फॉर द काउंट, तो इसको आप हटा दीजिए, प्रिंट करिए, ये आ गया। अब इसको मैं चाहता हूँ, या आपके बॉस ने बोला एक काम करो, ये सारी फाइल सेव कर दो।
किसी अच्छे फाइल पे या बना के, या कोई एग्जिस्टिंग फाइल हो। तो याद करो हमने सीखा था ग्रेटर सिंबल का। तो ग्रेटर सिंबल आपने लगाया, तो जैसे मान के चलो मैं सेव करना चाहता हूँ canada.txt नाम फाइल पे, ठीक है, canada.txt। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट होगी तो डेटा ओवरराइट होगा, ठीक है। अगर पहले से पड़ी है तो डबल ग्रेटर लगाना होगा, ठीक है। canada.txt मैंने लगाया तो एक नई फाइल क्रिएट करेगा, इसमें डेटा सेव कर देगा, ठीक है। चल के देख लो, ls करिए आप, ठीक है। canada.txt की फाइल अब बन गई। अब इसको कैट कर लीजिए, कैट और canada.txt, इसके अंदर वो सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने प्रिंट कर दिया, सेव कर दिया, कॉपी कमांड की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सॉरी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं क्या बता रहा था ग्रैब के ऊपर, तो दोस्तों एक बात और देखो, मैंने एक ऑप्शन आपको और बताया था कि जब आप WC वर्ड काउंट हाइफन लिस्ट करते हो तो इसका भी यूज करना सीखो, ठीक है। तो वर्ड काउंट हाइफन लिस्ट, पाइप सिंबल भी हमने देखा। तो पाइप सिंबल मतलब मनीपुलेट कर सकते हो आप। आपने क्या किया, ग्रैब किया, लाइव एग्जांपल देखो, ठीक है। हाइफन मत लगाओ अभी, रूट नाम के वर्ड को देखो, मैं ग्रैब कर रहा हूँ कहाँ से, स्लैश etc एंड पास wd। अब नाउ सी द फ्रेंड्स, मैंने पाइप सिंबल लगाया। पाइप सिंबल क्या करता है, जो भी आपका इनपुट है, ठीक है, उसके आउटपुट को मैनिपुलेट कर देगा। नाउ सी WC वर्ड काउंट हाइफन l। अब आपको ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि आप जो ग्रैब कर रहे हो रूट नाम के वर्ड को, तो ये आपको ये बता रहा है दिस इज द लाइन नंबर, etc पास wd के अंदर 2 नंबर ऑफ लाइन है, वो आपको बता रहा है। ये हमने देखा था कैट करके, राइट, ऑप्शन एन लगा के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब थोड़ा सा इसमें आगे बात करते हैं। आगे ये बात करते हैं कि आपका बॉस ये बोलता है कि एक काम करो, ये दोनों लाइन को सेव कर दो, ठीक है, WC कर लो, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या बता रहा है आपको, इसमें मैं बाद में आऊंगा, इसको अभी स्किप करो, ठीक है। मैंने ग्रैब किया रूट नाम के वर्ड को, कहाँ से, स्लैश etc एंड पास wd। तो आपका बॉस बोलता है एक काम करो, रूट नाम के वर्ड में etc पास wd में जितने भी नंबर ऑफ रूट नाम के वर्ड आ रहे हैं जिस जिस लाइन पे, इसको सेव कर लो। तो आपने क्या किया, सेम कमांड एक्सिक्यूट किया, ठीक है। कनाडा डॉट के अंदर सेव करना है तो कर सकते हो, या फिर कोई नई फाइल बनाना है तो आपने क्या दिया, root.txt नाम की एक फाइल बना दी, उसमें सेव कर दिए, ठीक है। ls करिए, रूट नाम txt डॉट की फाइल बन गई होगी, इसको आप कैट करोगे, इसके अंदर डेटा मिलेगा, ठीक है। root.txt आ गया, सेव कर दिया हमने डेटा। तो यहाँ तक कहानी ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, चलिए, ठीक है दोस्तों, ये मैं सारा लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रैब के ऊपर, ठीक है। इसे आप पूरा देख लोगे तो मास्टर बन जाओगे ग्रैब के ऊपर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाउ सी कम टू द पॉइंट। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब इंडस्ट्री के अंदर, आप जब कंपनी में काम करते हो तो आप क्या होते हैं, नॉर्मल यूजर होते हो, ठीक है। मान के चलो इंडस्ट्री में 2 यूजर आए और ज्वाइन कर लिए। मान के चलो एक यूजर हो गया विनीत नाम का, और दूसरा यूजर हो गया विनीता नाम की, ठीक है। दोनों अच्छे नाम है, समझ लो। तो आप क्या कर रहे हो, ग्रैब कर रहे हो विनीत को और विनीता को, ठीक है। यूजर है, यूजर को भी ग्रैब कर लीजिए। तो जब आप ग्रैब कर रहे हो तो देखो, नाउ सी द पॉइंट, मैंने ग्रैब किया विनीत को, लेकिन पहले बनाना पड़ेगा यूजर, तो पहले आप यूजर ऐड कर लो, ठीक है। यूजर ऐड विनीत, ऐड हो गया यूजर, और एक और बना देते विनीता। दोनों यूजर को हमने ऐड कर लिया, लाइव देख लो, यूजर cd स्लैश होम के अंदर जाइए, ll करिए, और ये दोनों यूजर क्रिएट हो गए, विनीत और विनीता, ठीक है। अब इसको मुझे ग्रैब करना है, इसको क्लियर करिए, ठीक है। ग्रैब कमांड का यूज करिए, विनीत को आप ग्रैब करिए तो विनीत की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, etc पास wd, ठीक है। तो जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो, यूजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है etc पास wd के अंदर 7 फील्ड में। वो मैं आपसे बात करूंगा यूजर मैनेजमेंट टॉपिक में, आने ही वाला है, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, इसे अगर ग्रैब करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ग्रैब करता हूँ तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन दोस्तों एक ड्रॉबैक क्या है कि मैंने विनीत को ग्रैब किया तो उसके साथ विनीता कैसे आ गई, पॉइंट ये है, ये विनीता कैसे आ गई साथ में, क्या इसकी गर्लफ्रेंड है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। विनीता क्यों आ गई, देखो दोस्तों, जब मैंने ग्रैब किया विनीत, हाँ अगर बोलोगे लेकिन मैं विनीता को अगर ग्रैब करूँ तो विनीता के साथ विनीत नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हो सकता है कोई और हो इसके साथ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखो दोस्तों विनीता ही आई यूनिक, लेकिन जब मैंने विनीत किया तो विनीता के साथ साथ, सॉरी, विनीत के साथ विनीता भी अपने आप आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें एग्जैक्ट पैटर्न ही ग्रैब करना है, एग्जैक्ट पैटर्न, ठीक है। अब लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हो, मल्टीपल्स, जैसे 873 पोर्ट, तो उसके पहले 8873 पोर्ट है तो सारा ग्रैब हो जाएगा।
तो अब मुझे एग्जैक्ट पैटर्न को ग्रैब करना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ यू विल हैव टू यूज डब्ल्यू। डब्ल्यू देखो, लाओ देखो, अभी मैंने क्या किया, विनीत को ग्रैब किया तो विनीता आ रही साथ में, मुझे विनीता नहीं चाहिए। हाँ, आप बोलोगे सर हम ऑप्शन ओ यूज कर लेंगे, तो कर लो भाई, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप ऑप्शन ओ कर रहे हो, ओ फॉर ओनली विनीत चाहिए, तो विनीत आपको बता देगा 1 2 3 4 क्या बता रहा है ये, नंबर ले लीजिए, नंबर लिस्ट में भी लगा लीजिए, लीजिए एंड, तो आपको क्या बता रहा है, 49 49 50 50 इतने लाइन पे मिल रहा है आपको। लेकिन आपको यहाँ पे 50 में विनीता भी मिल रही है, उसको भी काउंट करके बता रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए विनीत की इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शन यूज करोगे, ग्रैब करोगे। नाउ यूज हाउ ऑप्शन डब्ल्यू, डब्ल्यू दिस इज फॉर द वर्ड एग्जैक्ट पैटर्न के लिए हम यूज कर रहे हैं। नाउ किसे चाहिए, विनीत को चाहिए, कहाँ से, स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यू टी, ठीक है, पास डब्ल्यू टी। लीजिए, जब मैं एंटर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ विनीत की इंफॉर्मेशन आई, राइट, एग्जैक्ट पैटर्न ऐसे ही निकालते हैं। अब विनीता नहीं आई, गई वो, ठीक है। एक और लाइव एग्जांपल दूं, एक और देख लीजिए। जैसे दोस्तों मैंने ग्रैब किया, किसे, आप कर रहे हो आर सिंक, कहां से, स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यू डी से, लीजिए, ठीक है। आर सिंक का पैकेज नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको यम इंस्टॉल पहले कर लेते हैं, आर सिंक, चलिए, ठीक है, आगे मैं बात करूंगा आपसे, पैकेज है, ठीक है, ETC पास WT, सॉरी सॉरी मैंने लोकेशन गलत दे दिया, हमने ग्रैब किया क्या, आर सिंक, ठीक है, हम तो सर्विसेज वाली लोकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, आर सिंक। हाँ दोस्तों, एक कमांड होती है बेसिकली, अगर आप अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे लिनक्स के ऊपर वर्किंग हो, आर सिंक कमांड से हम क्या करते हैं, रिमोटली डेटा शेयर के लिए काम करते हैं, मतलब रिमोटली डेटा शेयर के लिए यूज करते हैं आर सिंक एज वेल एज SCP, ठीक है, बात करेंगे आगे। तो मैंने क्या किया, ग्रैब किया आर सिंक को, कहाँ से, ETC के अंदर, सर्विसेज के अंदर से, ठीक है। तो आप इसे ग्रैब करिए, तो अब यहाँ पे देखो आर सिंक जितना भी है सारा ग्रैब करके दे दिया, राइट। अब वहां पे देखो आर सिंक का आपको दो पोर्ट मिल रहा है, एक अपना TCP, दूसरा दूसरा UDP, 873 873, राइट। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए, वो पैटर्न क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ये वाला पोर्ट आए 873। अगर आपने ग्रैब किया दोस्तों 873 इस पोर्ट को, कहाँ से, स्लैश ETC एंड सर्विसेज के अंदर से, तो देखो क्या कर रहा है, सारे वो पोर्ट्स दे दे रहा है जो 873 है, चाहे वो 8 हो चाहे 9 उसमें ऐड हो, लेकिन मुझे चाहिए दोस्तों क्या, 873 एग्जैक्ट पैटर्न। तो मैंने बात किया था, ऑप्शन डब्ल्यू लगाइए, ठीक है, हाइफन डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर द एग्जैक्ट पैटर्न, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 873 पोर्ट ही चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट पैटर्न, बाकी नहीं चाहिए। नाउ यूज द डब्ल्यू, नाउ हिट एंटर, ये आपको दे दिया आर सिंक 873 पोर्ट, 873 पोर्ट, ठीक है। ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन मैंने बताया कि ऑप्शन ओ फॉर ओनली एंड फॉर नंबर लिस्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अंदर इतनी नंबर ऑफ लाइन है 250 तो 52 एंड 53, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, अभी ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों मैं ग्रैब करता हूँ, ठीक है, लीजिए, अगेन ग्रैब किया हमने, हाइफन आई फॉर इग्नोर एंड फॉर नंबर लिस्ट, रूट नाम के वर्ड को, कहाँ से, स्लैश ETC एंड पास WD। तो ये क्या करके दे रहा है, ग्रैब करके दे रहा है, लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं कंफर्म कर लूँ कि जहां जहां पे, जैसे मान के चलो 10 नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड है, 48 नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड है, आप चाहते हो कि अपनी तसल्ली के लिए कि एक काम करो यार, नीचे की दो दो तीन तीन लाइन और देख लो, सेम कमांड से, सेम मतलब एक ही लाइन पे, ठीक है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, ग्रैब किए, हाइफन IN इग्नोरेंस, उसके बाद रूट नाम का वर्ड, ठीक है, मतलब देखना है 10 लाइन, 10 के बाद 11 12 नंबर लाइन पे तो नहीं है, 48 के बाद 50 51 पे तो नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन यूज करोगे हाइफन A, मतलब आफ्टर, या तो आप स्पेस दे के दो या तीन, जैसे तीन लाइन देखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंटर किया, तो जहां पे रूट नाम का वर्ड है उसके नीचे की तीन तीन लाइन दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे सर 48 के आगे दिखाया नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर ऑफ फाइल इतनी है, ठीक है, इसलिए इतना दिखा दिया, और होता तो दिखा देता, ठीक है। चलिए एक करके देख लो भाई, देखो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्पेस दो यहाँ पे,
ठीक है, तो जहां पे रूट नाम का वर्ड है उसके नीचे की एक एक लाइन दिखा दिया रूट नाम का वर्ड सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर पे है और 48 नंबर पे है, राइट। अब ऐसे बोलोगे सर मुझे बिफोर का भी देखना है, राइट, यू कैन यूज ए की जगह बी लगा दो, बी फॉर बिफोर। एक लाइन चाहिए, दो लाइन चाहिए, चलिए 5 लाइन देख लीजिए, तो आपको दे दिया। तो 10वें नंबर लाइन पे है तो उसके पहले 5 लाइन दिखा दिया, राइट। अब यहाँ पे 48 पे है तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ लाइन दिखा दिया, राइट। 6 दोगे तो 6 दिखा देगा, 7 दोगे तो 7 दिखा देगा। क्या ऐसा तरीका है कि सर मैं अलग अलग क्यों देखूं, बिफोर और आफ्टर, एक साथ ही देख लूं? जिस मान के चलो 10 नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड है तो 10 के ऊपर दो, 10 के नीचे दो, दिखा दे मुझे। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। यूज करो ऑप्शन सी, सी फॉर द कॉमन, राइट। लीजिए कैपिटल सी रखना है, राइट, मेक श्योर। मुझे 5 5 लाइन चाहिए, लो देख लो। 48 के ऊपर 5, 48 के नीचे लास्ट नंबर ऑफ फाइल ही हमारे पास 50 है इसलिए नहीं दिखा रहा, ठीक है। और होती तो हमें शो करता। तो ये आपको 5 दिखा दिया, इसके नीचे की 5 दिखा दिया, 10 के ऊपर जितनी है वो 5 दिखा दिया, ठीक है। ये ऊपर की 5, नीचे की 5, और ये रहा हमारा 48 के ऊपर की 5, नीचे की ये लास्ट नंबर ऑफ फाइल इतनी ही है इसलिए आपका दिखा रहा है, ठीक है। और भी यूजर होते तो सारा आपको काउंट करके दिखा देता, राइट। अब आगे बात करते हैं ग्रैप के ऊपर। तो दोस्तों ग्रैप में और इम्पोर्टेंट फैक्टर बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने ग्रैप किया रूट नाम के वर्ड को, ठीक है, कहाँ से, ETC पास WD के अंदर, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना इंडस्ट्री में, आप क्यों मैं इतने सारे रूट नाम के वर्ड को प्रिंट करूँ, सेव करूँ, या इतने सारे नंबर ऑफ सर्वर FTP, ठीक है, सांबा, वट एवर यू आर गोइंग टू प्रिंट। मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग में रूट नाम के वर्ड है सिर्फ उसको उसको देख लो, उसको बस ग्रैब कर लो। पॉसिबल है, पॉसिबल है, आप ग्रैब करो, ठीक है, रूट नाम के वर्ड को। लीजिए रूट नाम के वर्ड को, अब यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स यूज करूंगा। जो स्टार्टिंग में, लाइन के स्टार्टिंग में, तो लाइन की स्टार्टिंग में एक रूट नाम का वर्ड है तो मुझे ये चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज करो सिंगल कोट्स कैरेट, क्या चाहिए, रूट नाम के वर्ड को क्लोज सिंगल कोट से और ETC एंड पास WD, ये सिंटैक्स, ठीक है। जैसे मैं एंटर किया तो ग्रैप रूट ETC पास WD, कुछ मैंने गलत कर दिया, ठीक है, ग्रैप रूट, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, दो दो बार हमने रूट रूट लिख दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन आई है, ठीक है। आई मतलब इग्नोरेंस, एन फॉर नंबर लिस्ट, ठीक है। लीजिए अब इंटर करो तो आपको वही लाइन ला के देगा जिस लाइन के स्टार्टिंग में रूट नाम का वर्ड है, तो दे दिया 48 में स्टार्टिंग में, दैट्स इट। आपको FTP चाहिए, लीजिए FTP ले लीजिए, रूट जरूरी थोड़ी, FTP देख लीजिए कितने नंबर ऑफ FTP सर्वर लगे हुए, राइट। FTP लाइए देख लीजिए, 12 नंबर पे, एक नंबर पहले लाइन पे FTP वर्ड है, इसने दे दिया, वैसे भी एक नंबर ही था FTP। तो ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स आप ग्रैब कर सकते हो दोस्तों, ग्रैब, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम करो, रूट नाम का वर्ड एंड ऑफ द लाइन में भी होते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन में, तो उसको प्रिंट कर लो। तो अब एंड ऑफ द लाइन के लिए यहाँ पे क्या करना है, कैरेट को हटा दीजिए और लास्ट में FTP के बाद यहाँ पे डॉलर सिंबल ऐड कर दो, डॉलर मतलब एंड ऑफ द लाइन, इट विल प्रिंट। एंटर करो, तो नहीं दिया, क्यों, क्यों नहीं दिया FTP, क्योंकि FTP होगा ही नहीं इसलिए तो नहीं दिया, होता तो दे देता। चलिए रूट करते हैं, सॉरी, FTP की जगह रूट कर लीजिए, अगर रूट होगा तो लाके दे देगा, रूट भी नहीं है, कोई और देख लेते हैं, NFS कर लेते हैं, ठीक है, सिंगल कोट्स NFS, नहीं है। हाँ आप बोल रहे हो कि सर क्या मैं डबल कोट्स नहीं लगा सकता, लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा वर्ड देखते हैं यहाँ पे, चलिए नो लॉगिन करके देखता हूँ मैं, नो लॉगिन, ये होगा तो लाके दे देगा, वाह आके दे दिया, ठीक है। तो ये सारे वो वर्ड है जो एंड ऑफ द लाइन में है, मतलब हर लाइन के एंड में नो लॉगिन है, मैंने ग्रैब कर लिया, ठीक है, ये डॉलर सिंबल लगा के। हाँ अब बोलोगे सर क्या मैं डबल कोट्स यूज नहीं कर सकता, लीजिए मैं करके दे दे रहा हूँ डबल कोट्स, और यहाँ पे भी कर लीजिए डबल कोट्स, प्रिंट कर रहा है, कर रहा है प्रिंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लाइव एग्जांपल देख लो, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने ग्रैब किया कहाँ से, एंड ऑफ द लाइन, हर लाइन के, हर वो लाइन की एंड में नो लॉगिन नाम का वर्ड मैंने ग्रैब कर लिया। अब थोड़ा दोस्तों और ग्रैब के ऊपर बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ना पहले ग्रैब करो, कैट से भी पहले आप सिंटेक्स ऐसे भी चला सकते हो, कैट किया आपने, ETC किया, पास WD आपने किया, ऐसे किया, पाइप सिंबल का हमने यूज केस पढ़ा था, आप लगाइए पाइप सिंबल, उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रैब। अब मुझे क्या ग्रैब करना, रूट नाम का वर्ड, कमांड चलेगी है,
डेफिनेटली चलेगी दोस्तों, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए कैट ईटीसी पास डब्ल्यूडी हो गया। अगेन दूसरा तरीका सेम, आप क्या करोगे, यही कमांड चलाइए। नंबर लिस्ट में चाहिए, सॉरी है ना, ऑप्शन लगाना, लीजिए ऑप्शन आई एन, आई फॉर इग्नोरेंस, एन फॉर नंबर लिस्ट, दे दिया सेम कमांड। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आपको, आप बोल रहे हो कि सर हमने ऑप्शन लगाया था ए और बी, तो कॉमन देख लीजिए या फिर ए लगा के देख लो। ठीक है, ए मतलब आफ्टर, जहाँ पे रूट नाम का वर्ड है उसके नीचे की तीन तीन लाइन दिखा दिया मुझे। ठीक है, राइट, बात आ रही समझ में? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं ग्रैब के ऊपर। अब दोस्तों, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर मैं अभी तो आप एक एक वर्ड बता रहे हो, दो तीन वर्ड ग्रैब करके बताइए। चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो तीन चार वर्ड इकट्ठा ग्रैब करते हैं। ठीक है, आई वांट ग्रैब मल्टीपल्स वर्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि मुझे मल्टीपल्स वर्ड ग्रैब करने हैं। अब वो मल्टीपल्स वर्ड में जैसे आपने सुनील नाम के वर्ड को ग्रैब कर लिया, सुरभि नाम के वर्ड को ग्रैब कर लिया, ठीक है, विनय नाम के वर्ड को ग्रैब कर लिया, ठीक है, अतुल नाम के वर्ड को ग्रैब कर लिया। तो मल्टीपल्स वर्ड ग्रैब करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देख लीजिए लाइव एग्जांपल। वापस से आ जाओ टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पे मैंने ग्रैब किया दोस्तों। ठीक है, किसे ग्रैब करते हैं, ऑप्शन ना आप ऑलवेज लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई फॉर इग्नोरेंस, एन फॉर नंबर लिस्ट, राइट। अब मुझे चाहिए मल्टीपल्स वर्ड, यूज द सिंगल कोट्स। और जैसे मुझे रूट नाम का वर्ड चाहिए, एक ये ले लिया मैंने, कॉमा लगाया, दूसरा मुझे सुनील भी चाहिए, ठीक है, तीसरा मैं एफटीपी ले लेता हूँ, ठीक है, और क्लोज सिंगल कोट्स। कहाँ से चाहिए, ईटीसी को ही ले लेते हैं, ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी, राइट। तो दोस्तों प्रिंट करेगा, नहीं कर रहा, क्यों, यहाँ पे ग्रैब कमांड चलेगी ही नहीं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, सुनील के बाद पाइप सिंबल लगाइए और यहाँ पे भी पाइप सिंबल लगाइए। इसका मतलब ये है कि मुझे ग्रैब करिए रूट नाम के वर्ड को, सुनील नाम के वर्ड को, एफटीपी नाम के वर्ड को, अभी भी नहीं दिया। ठीक है, तो रिमेंबर फ्रेंड्स, ग्रैब कभी नहीं चलेगी मल्टीपल्स कमांड के लिए। आप मल्टीपल्स वर्ड को प्रिंट करने के लिए ग्रैब नहीं चलेगी, ई ग्रैब चलेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दीजिए ई ग्रैब। नाउ व्हेन यू विल हिट इंटर इट विल प्रिंट, राइट। 10 नंबर लाइन पे है, 12 नंबर लाइन पे है और 48 नंबर लाइन पे, तीनों हमें मिल गया, राइट। बात क्लियर है? तो मल्टीपल्स वर्ड को प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम लगाते हैं ई ग्रैब, ई ग्रैब का यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ई ग्रैब का यूज करते हैं। अब दोस्तों एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी हम वीआईएम एडिटर का यूज करके, ठीक है, वीआईएम हमारा अगला टॉपिक है, बात करेंगे थोड़ा सा, उसमें भी एक एग्जांपल दे देता हूँ और उसके बाद वाइंड अप करते हैं इसको। तो दोस्तों क्या क्या होता है, कभी कंपनी के अंदर हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, वीआईएम के अंदर जाके कुछ स्क्रिप्ट वगैरह राइट करते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको ना उसको ग्रैब करना है। जैसे मैंने एक वीआईएम का यूज किया और चलिए बना देता हूँ इंडिया डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल। अब इसमें आने के बाद हम पहले आते हैं इंसर्ट मोड में और मैं जैसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, वेलकम टू यूएसए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिनक्स मिलेगा, एडब्ल्यूएस मिलेगा, एजोर मिलेगा, डॉकर मिलेगा, क्यूबरनेटिस मिलेगा, ठीक है, पाइथन मिलेगा। ठीक है, मैंने इतना लिखा। अब मैंने इसको क्या किया, स्किप शिफ्ट कोलन डब्ल्यू किया है, सेव करके मैं बाहर आ गया, मेरी फाइल बन गई इंडिया डॉट टी एक्स टी नाम की। ठीक है, तो ये देख लीजिए कहाँ गया, इंडिया डॉट टी एक्स टी, ये रही। अब इसको दोस्तों आप कैट करोगे तो इसके अंदर की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, राइट, इंडिया डॉट टी एक्स टी ये रहा। अगर आप इसको ग्रैब करिए, मुझे चाहिए यूएसए नाम का वर्ड, राइट, तो आपने ग्रैब किया कहाँ से, यूएसए नाम का वर्ड इंडिया डॉट टी एक्स टी के अंदर से, हिट करिए तो आपको ग्रैब नहीं कर रहा है। ग्रैब यूएसए इंडिया डॉट टी एक्स टी। चलिए लिनक्स नाम का वर्ड करिए, क्या हमने लिखा था मुझे याद नहीं है, ठीक है, लिनक्स नाम के वर्ड को ग्रैब किया। एडब्ल्यूएस ग्रैब करिए तो आपको एडब्ल्यूएस ग्रैब करके दे देगा। ठीक है, मल्टीपल्स वर्ड ग्रैब करना है तो मैंने बताया था दोस्तों, आप यहाँ पे लगा दो ई ग्रैब, एडब्ल्यूएस चाहिए, ठीक है, सिंगल कोट्स लगा दीजिए, फिर एक कोट्स लगा दीजिए और लिनक्स चाहिए, चलेगी कमांड, देख लीजिए। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, पाइथन भी ले लेते हैं, ठीक है, चलेगी कमांड, लीजिए नहीं चलेगी। ठीक है, ई ग्रैप आप लगा रहे हो तो आपको ये वर्ड चाहिए, कहाँ से, यूज द पाइप सिंबल, कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, यूज द पाइप सिंबल। ठीक है, तो आपको ग्रैब करके दे दिया, ई ग्रैब करके दे दिया मल्टीपल्स वर्ड। ठीक है, तो ये सारे लाइव एग्जांपल हैं, ऐसे हम ग्रैब करते हैं। और
इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ दिल से कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने क्या क्या कमांड चलाई, हिस्ट्री कमांड चलाई है। हिस्ट्री कमांड क्या होती है इसके ऊपर भी मैंने एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लीजिए हिस्ट्री, इतना नंबर ऑफ कमांड हमने चलाया। तो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है इसको लिखो, इसको बढ़िया से कॉपी करो, नोटपैड में सेव कर लो और डेली प्रैक्टिस करो। राइट, ये तरीका होता है डिप्लोमेटिक वे काम करने का। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, अगेन ऑल द बेस्ट।